अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की सबसे पुरानी और बड़ी मार्केट अनारकली बाज़ार। और आपको पता है कि आपने शहर में मुख्तलिफ बैनर्स देखे होंगे, ख़बरें चल रही हैं कि बुध वाले दिन यानी कि कल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। अभी बहुत सी मार्केट्स जो हैं इस पर डिसाइड कर रही हैं कि उन्होंने इस हड़ताल का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। बहुत सी मार्केटों ने ऐलान कर दिया कि हम कल हड़ताल करेंगे और बहुत से ताजिर ग्रुप जो ऐसे हैं कह रहे हैं कि हम इस हड़ताल का बायकॉट करते हैं और इसका हिस्सा नहीं हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा सा होगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिजली के बिल अफोर्डेबल नहीं है, लोग बेचारे 30-35 हज़ार कमाने वाले भी गुजारा नहीं कर पा रहे। 2 वक्त की रोटी पूरी करना जो है वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका। ये सारे रीज़न्स बहुत वैलिड और जायज़ हैं, लेकिन क्या हड़ताल करने से, एहतजाज करने से, दुकानें मार्केट्स बंद कर देने से और एक दिन के लिए जो एहतजाज की कॉल दी जाती है, इससे हुकूमत पर फ़र्क पड़ता है? दुनिया भर में ये टैक्टिक्स प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर सिस्टम को सवाल किया जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाता है कि अगर ये महंगाई हो रही है तो क्यों हो रही है। दुनिया भर में प्रोटेस्ट भी किया जाता है और इसको नॉर्मली कहा जाता है कि हम अपने हक़ के लिए खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये जो हक़ के लिए खड़े होते हैं इसमें इत्तेहाद हो सकेगा सब में? और अगर हो सकेगा और अगर ये एहतजाज और हड़ताल पूरी तरह से कामयाब हो भी जाती है तो उसकी कामयाबी कौन डिसाइड करेगा? क्या अगले दिन से महंगाई कम हो जाएगी? क्या अगले दिन से गवर्नमेंट जो है उसको रियलाइज़ हो जाएगा और वो बिजली सस्ती कर देगी, आटा सस्ता कर देगी, चीज़ें सस्ती कर देंगी? इसका फ़र्क क्या पड़ता है? ये प्रेशर ग्रुप किस तरह से काम करते हैं और क्या इन हड़तालों का वाकई में कोई फ़र्क पड़ेगा या हमारे पास ऑल्टरनेट भी मौजूद है कि हम अदालतों में चले जाएँ, हम शिकायत करें, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, मीडिया के थ्रू बुलंद करें, बजाय इसके कि कारोबार बंद कर दें, हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस पर आम लोग और ताजिर बरादरी क्या कहती है, आए आप लोग। किसी भी मुल्क में सिस्टम चलने के लिए, हालात बेहतर होने के लिए, ख़ास तौर पर जो है आम आदमी का मसला है कि महंगाई कम होने के लिए इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हालात से तंग आवाम प्रोटेस्ट की कॉल देती है, हड़ताल की कॉल देती है और फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है कि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, ऐसे में क्या ये तमाम प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो काम करते हैं? महंगाई कम होती है? क्या गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? रास्ते से थोड़ा इधर हो जाएं भाई। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर, क्या करते हो आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप तो फिर लॉ समझते भी हैं और पढ़ते भी। अभी आपने मेरा इंट्रो सुना। जी जी। हड़ताल, कल शटर डाउन हड़ताल करने लगे हैं ताजिर, फिर कभी एहतजाज की कॉल आती है। गवर्नमेंट पर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये जो चीज़ों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ता है? जी, इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक चीज़ होती है कि हम कम से कम लोगों का उनको पता चलता है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने हक़ के बारे में बोल सकते हैं। एक जो हमारी अशराफिया या जो हमारे हुक्मरान ऊपर हमारे बैठे हैं, जब तक उनको ये समझ बात नहीं आएगी ना कि उनको कि लोगों पे असर पड़ रहा है, तब तक वो इस बात का यानी कि उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे। हाँ, कम से कम उनको यानी कि ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि हाँ, हमें फ़र्क पड़ रहा है तो हमारी वजह से आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल। लेकिन हमारे यहाँ पर एक सिस्टम भी है ना, और आप चूँकि लॉ के स्टूडेंट भी हैं, लोग अदालत क्यों नहीं जाते कंप्लेन लेकर? आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हड़ताल करने से, ख़ास तौर पर शटर डाउन या पहिया जाम हड़ताल करने से, कि जिसने ठेला लगाया हुआ है ना, इसने दिन का कमाना है और दिन का खर्च करना है, इसका ठेला नहीं लगेगा। वहाँ जो मज़दूर लोडर चला रहा है ना, उसका लोडर नहीं चलेगा। वो जो ठेले वाला है वो बंद हो गया तो उसके घर में जो 400-500 रुपया जाता है वो नहीं जाएगा एक दिन के लिए। तो फ़र्क हुक्मरानों को पड़ा या इन गरीब लोगों को पड़ा? एक्चुअली अगर हम देखें ना शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो इनको फ़र्क पड़ा। जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आना होता है, इनकलाब के लिए हमें सबको दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, कारोबार बंद करना पड़ता है। एक दिन की बंद करने से कौन सा इनकलाब? एक दिन से फ़र्क ये पड़ता है कि अब मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि हमारा क्योंकि ताल्लुक़ बढ़ता रहता है कि गवर्नमेंट के इदारों से या इधर उधर भी, तो हम जब थोड़ा से भी इधर प्रेशर होता है ना, क्योंकि वो लोग होते हैं बैठे हुए और ना जज कर रहे होते हैं चीज़ें, बस उनको जब तक कोई कहता नहीं ना, वो हमारे सामने तो ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आवाम में थोड़ी सी भी बेदारी आती है ना, तो उनके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं। बस ये अलग बात है कि वो लोग इतना कॉन्फिडेंस है उनमें कि वो इस चीज़ को आवाम के सामने नहीं आने देते।
जिस दिन आवाम को इस बात का पता चल गया ना, प्रेशर से फर्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है आवाम। जी बहुत। एक पीएम पोर्टल पे अगर कंप्लेन होती है ना किसी सरकारी ऑफिसर की, तो उसके पाँव कांप जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आ जाता है ना, वो कंप्लेन है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो कंप्लेन है, वो प्रॉपर तरीक़ेकार है। 2014 में जब एक धरना की कॉल चली, एहतजाज शुरू हुए, सारा एक सिलसिला शुरू हुआ, क्या हुआ उसका? कौन सी महंगाई कम हो गई थी? 2014 में जब एहतजाज हुआ, बहुत मैसिव था। बिल्कुल था, मैसिव था, लॉन्ग मार्च था। तो उसके नतीजे में आपका कोई हमारा इनकलाब नहीं आया, हमारी हुकूमत चेंज हुई, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे थे। अब वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा सा, कि थोड़ा सा जो हमारे पीछे आ रहे थे सालों से एक ही जैसे हुक्मरान। मैं आज 2024 में अगर फ़र्क देखती हूँ तो क्या पड़ा? वही लोग वापस हैं इक़्तिदार में, जिन्होंने इनकलाब लाया वो इस वक्त अंदर हैं। जब वो इक़्तिदार में थे तो ये लोग अंदर थे, तो ये तो बारियां लगी हुई हैं ना, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। पिस कौन रहा है? मैं, आप, गरीब आदमी जिसके घर का खर्चा पूरा है। बिल्कुल इसी तरह है। अब देखें आप, जब हम बात करते हैं ना कि सिर्फ एक बंदा आगे हमें लीड करे, तो फिर वो बंदा जब तक रहेगा तब तक अब वो भी अब हम इससे हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है इनकलाब की ज़रूरत है? इनकलाब की ज़रूरत है। हम सब का रास्ता नहीं खटखटाना, अदालतों का रास्ता भी, लेकिन अदालत में अगर हम जाएंगे तो अदालत वो खुद मिले हुए हैं, हम खुद जो है लॉ के स्टूडेंट होकर जी हमें सब कुछ पता है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक बंदे पर रिलाय ना करें, यानी कि हम में से मजीद ऐसे बंदे निकले अपने हक के लिए निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपका? सादा सा सवाल है, एक शटर डाउन हड़ताल करने से, पहिया जाम हड़ताल करने से हुकूमत को फ़र्क पड़ता है? महंगाई कम हो जाएगी? उम्मीद बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कैसे? अभी इस वजह से फ़र्क पड़ेगा, ये जो सब लोगों की लाखों की आमदनी जो बैंकों में जाती है, ठीक है, मेरे हिसाब से हुकूमत को इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। अगर ये एक दिन बंद कर सकते हैं, 10 दिन भी बंद कर सकते हैं, अगर हमने मज़ीद तो आपको लगता है ये प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। आप लोग हड़ताल कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल, अभी मैं आपको बताऊँ, मैं ये अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मेरा बिल आज तक 3,000-2,500 से, बहुत गर्मी भी होना तो इतना, इस छोटी सी दुकान इससे ज़्यादा नहीं आता था। घर का बता रहा हूँ मैं। अच्छा, घर का कभी भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे एसी में शौक नहीं है सोने का। तो मैंने एक पंखा और एक कूलर, इस दफ़ा तो मैंने कूलर भी नहीं चलाया, तो मैंने 18,000 बिल पे करना है इस दफ़ा बिजली का। बिजली घर में और कोई नहीं है? और मेरी वाइफ है और मैं हूँ बस, और कौन है? मैं लादा रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं रेंट के घर पर रहता हूँ और मेरा अपना घर है जाती, और मैं उधर नहीं रहता। तो मुझे बताओ, मेरा 15,000 रेंट है और 18,000 रुपया मैंने बिल देना है मुझे अपना। तो आपको ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये महंगाई की वजह से किया? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, काम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? थोड़ा सा आगे आ जाएं। सर मैं एक चीज़ समझना चाह रही हूँ कि महंगाई बहुत है, हालात बड़े परेशान हैं हर बंदे के लिए। ये जो हड़ताल की कॉल दी जाती है, एहतजाज की कॉल दी जाती है, इससे फ़र्क पड़ता है? देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कोई आज की नई बात नहीं है। जो भी हुकूमत आते हैं ना, सबसे पहले स्टेट में ये आवाज़ लगाते हैं हम गरीबों के साथ ही है। ठीक है, आवाज़ ये लगा के आते हैं? आवाज़ ये लगा के आते हैं, लेकिन जिस वक्त आ जाते हैं ना, फिर गरीब को दबा के नीचे ज़मीन पे ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी के ऊपर भरोसा कोई नहीं है आप, ताकि गरीब को कौन सी रिलीफ मिलता है। आज आप अंदाज़ा लगाए बिजली के बारे में, बिजली कहाँ तक पहुँची है। मेरा अपना 3 पंखे चल रहे हैं, ठीक है, और 20,500 बिल आया। कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, कोई नहीं, ये चीज़ें नहीं, हम जानते ही नहीं है, गरीब लोग हैं। और ख़ुद मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर था, लेकिन कोई काम नहीं है। अभी देखो मैं कहाँ से पैदल आ रहा हूँ, मैं राजगढ़ से पैदल आ रहा हूँ। अच्छा। और मैं लारी अड़े जा रहा हूँ। क्या करें? जॉब ढूंढने? किसी ने मुझे इत्तला दी। आप बताएं किसके पीछे हम जाएं? लेकिन अल्लाह मालिक इस मुल्क का। और ये भी मैं आपको बताऊं, अवाम जो है भी मर चुका है। अवाम का भी इतना ताकत नहीं है, वो भी जहाँ बैठे उधर ही रह गए। हुकूमत बनती भी अवाम, इतनी सख्त ही नहीं रही कि अपने हक के लिए निकले। देखो अवाम नहीं निकलते अपने हक के लिए। हर जिसके पास जिसका पेट भरता है ना, वो चुप करके बैठा हुआ। कहते हैं अगर मरे हम पेट भी तो नहीं ना भर रहे लोगों के। लोग 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी पे आ गए, कहाँ पेट भर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखो ना, कई कारोबारी माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, ये नहीं है सब एक, ये 5 उंगली बराबर नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन जिसका गुजारा चल रहा है ना, वो कभी आवाज़ नहीं उठा रहा। तो आपको लगता है ये जो हड़ताल की कॉल दी हुई है कल सारी ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। फर्क पड़ेगा इससे?
यकीन करो मैं छोटा से आया था यहाँ पे, तब से ये सिलसिला देख 1971 में मैं आया था, अच्छा मैं छोटा से था, अब अंदाज़ा लगाए। 1971 में मैंने भुट्टो साहब की हुकूमत देखी है, ज़िया साहब की हुकूमत देखी है, उसके पीछे जो आज जितनी भी हुकूमतें गुजरी है ना मैंने देखी, लेकिन इधर जो भी आता है ना कुर्सी पे, सबसे पहले स्टेट में ज़्यादा मनार पाकिस्तान में जो पहले जलता करते हैं इस्लामाबाद में, ये हाथ उठा के कहते हैं जी हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा गरीबों के साथ। हुकूमत में आने के बाद गरीबों के साथ हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। आमीन जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके भाई? जी अल्लाह का ठीक ठाक हैं। मुझे छोटा सा सवाल पूछना है एक सिर्फ, हड़ताल करने से, एहतजाज करने से महंगाई कम होगी, फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को? हर कोई करे तो फिर है, अगर हमारी मार्केट बंद है दूसरी खुली हुई है फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी जो आपने हड़ताल की Proper- कॉल दी है ताजरों हाँ ने, कुछ खुली हैं कुछ बंद है, कुछ साथ हैं कुछ नहीं ये है, हर दफ़े ऐसा होता है, हड़ताल होती है, ताजर कॉल करते हैं, मगर एक मार्केट खुली है दूसरी बंद है, प्रॉपर फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर पूरी बंद हो एक दफ़ा फिर पता चलता है कि यार कोई फ़र्क पड़ा है इनको, ऐसे नहीं है। लेकिन ये होता अक्सर मुझे ऐसे ही एक है। बात समझाएं, ये इससे हुकूमत को कैसे फ़र्क पड़ता है? एक दिन की दुकानें बंद करने से इससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता? आपका एक दिन का बिजनेस बंद हो जाता है, ज़ाहिर है हमें जिसने तो स्टॉल लगाया हुआ है हाँ, उसका हमें स्टॉल तो बंद हो ज़ाहिर जाता है। हमें तो फ़र्क पड़ेगा, हम है, हमने किराया देना रोज़, जो भी मामला है हम बंद करेंगे, हमें तो फ़र्क पड़ेगा। ये है कि तो आपकी एक दिन की कुर्बानी से क्या हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर क्यों कर रहे हैं? हम तो आ जाते हैं, खोल लेते हैं आगे दुकान। आप खोल लेते हाँ, हैं, खोल हड़ताल लेंगे। का हिस्सा नहीं बनते? हड़ताल मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि हड़ताल तब होती है जब पूरी मार्केटें बंद हो, हर चीज़ बंद हो, ब्लॉक हो, फिर कोई हुकूमत को फ़र्क पड़ता है। जब एक खुली है दूसरी मार्केटें बंद हैं, खुली हैं, फिर वो कुछ भी नहीं, वो कोई एक्शन नहीं होता। फिर कोई खोल लेता है, कोई हाँ, नहीं खोलता। कुछ भी नहीं। जाहिर है सर, सबने रोज़ी कमानी, अदालत का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? आपकी बाकायदा ताजर तंजीमें हैं, मुनज़्ज़म तंजीमें हैं, अदालत में जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते, अपनी दरख्वास्त क्यों नहीं कौन करते? जाएगा अपना कारोबार छोड़ के? हड़ताल करने के लिए सब हड़ताल- रेडी हो जाते हैं। कोई भी नहीं रेडी होता। हर मार्केट आपको पता है, यहाँ पे भी आप कल भी आएंगे ना तो कुछ खुली हुई हैं, कुछ बंद है। सही है, डिवीज़न का शिकार है ये हड़ताल भी ताजरों की, बिल्कुल सही जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। लाहौर में भी मार्केट्स बंद होंगी। जमात इस्लामी जो है वो इसको लीड भी कर रही है और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी होगी। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें जो हैं वो भी इसकी ओनरशिप ले रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद क्लैरिटी भी आ रही है। लेकिन हमेशा की तरह ताजिर भी दो धड़ों में तकसीम है। कुछ कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, कुछ ने हड़ताल की मुखालिफत भी कर दी है। ताजिर बरादरी और इन कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इस पर क्या कहना है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। ये जो हड़ताल की जाती है, जी। शटर डाउन हड़ताल की जी। जाती है, सबसे पहले तो ये ताजिर दो धड़ों में तकसीम हो जाते हैं हमेशा ही, कुछ मार्केट्स खुली कुछ बंद। आपको लगता है दुकानें बंद कर देने से, पूरा एक दिन कारोबार ना करने से हुकूमत को फ़र्क पड़ता है? देखें, अगर ताजर मुत्तहिद होकर हड़ताल करें ना, यकजान होकर हड़ताल करें तो महंगाई के खिलाफ ही उठना ना, हाँ जी। तो उसमें आवाम का ही फ़ायदा है। नहीं, आवाम को, हुकूमत को फ़र्क पड़ता है। हुकूमत को बहुत फ़र्क पड़ता कैसे? है। उन्हें वो जो यहाँ से रेवन्यू जाता है वो नहीं जाता ना सारा। ताजर बरादरी वो टैक्स वगैरह देते हैं, जो उनसे वो उनकी तनख्वाहें वगैरह जाती हैं ना सारी, तो लिहाजा ये सर, है कि एक दिन का कारोबार बंद करने से आपका नुकसान ज़्यादा होगा या हुकूमत को ज़्यादा नहीं, फ़र्क हम पड़ेगा? तो चाहेंगे कि हफ्ते की हड़ताल करें ताकि आप चाहेंगे? आवाम को उसका फ़ायदा होगा। ये कि सारे रोड ब्लॉक कर दें, सड़कों पे बैठ जाएं और पुरअमन एहतजाज करेंगे, ये कोई तोड़ फोड़ ना करे। और तीसरी कुव्वत आगे वो अफरा तफरी का आलम पैदा कर देती है। मुत्तहिद ताजिर तंजीमें तो हमने कभी भी नहीं देखी। नहीं है यहाँ पे कभी दरे, हुआ नहीं। आप 2 दरे कह रही हैं, यहाँ पे 100 दरे बने हुए हैं। तो मुत्तहिद नहीं आपको है लगता है आपस कि हमारे पाकिस्तान में यूनिटी कहीं इत्तेहाद आ सकता है कि आपस में एक साथ ये हो जाए? रिसेंटली यहाँ पे नारकली हड़ताल की इन्होंने कॉल दी थी, तो पीछे वाला जोन जो था ना वो बंद था, इधर वाली सारी दुकानें खुली थी और मैं साथ था। तो जब हम डलहौजी शूज़ के पास गए तो 25-30 बंदे थे सारे। तो यहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग
इकट्ठे हो जाए, अगर यकजान सबने होकर अपनी रोटी कमानी है, रिस्क कमाना है ना। नहीं, रोटी तो तो सबने फिर इस तरह कमानी की है। हड़तालों से तो ये तो बराए नाम हड़तालें कोई हुई। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हुकूमत पे कोई प्रेशर ग्रुप नहीं, के तौर पर प्रेशर डालें। अगर मुत्तहिद होकर ये इन्होंने यकजान होकर हड़ताल करनी है ना, मुत्तहिद होकर करें हड़ताल। ये नहीं है कि वो कहेगा यार असी चले जाएंगे, असी तुसी बैठे रहो, ऐसे नहीं होगा। ऐसे अलग हमारा अलग धड़ों नुकसान में है, तकसीम ऐसे होंगे हमारा नुकसान तो है। मजाक बन जाएगी हड़ताल। बिल्कुल मजाक बन जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर अस्सलाम, आपके? शुक्र सर हड़ताल कर रहे हैं फिर आप कल? देखिए जी, ऐलान तो कर रही है जमात इस्लामी वाले कि हड़ताल करेंगे, और ताज बरादरी उनके साथ लाजमी साथ जुड़ेगी। हड़ताल करने से फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये जो मैं आपको बताऊँ, आपका चैलेंज माइंड ना करे सारा ने, कोई चैलेंज माइंड नहीं करेगा, आप अपना point ये of view सारी फेक हुकूमत है, आपको पता है जी। इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होती है ना, ये फेक होती है। इनकी जो न्यूज़ भी होती है ना, वो भी फेक होती है हुकूमत की। अब देखिए आजकल अदारों के मतलब कितनी खबरें दे रहे हैं, फलाने इदारे में 1.5 रुपया करप्शन की, फलाने ने 15 रुपया करप्शन की, फलाने ने 20, उसके ऊपर एक्शन हुआ है? आप बताएं, एक्शन हुआ है? कोई एक्शन नहीं हुआ ना। रोड टीवी पे आप लोग दे रहे हैं, चैनल दे रहे हैं, ये न्यूज़ रात को भी मैंने बोल्ड न्यूज़ में भी देखा है लगा के, वो ये दे रहे थे। तो है तो हमारा राइट तो बनता है हड़ताल करने का। जितनी महंगाई हो गई है, जो बिजली के रेट हो गए हैं, हम लोग दे रहे हर बंदा परेशान है। हाँ, दुकानों पे बैठे कई दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती, बोनी नहीं करते बच्चों तो को फिर घर से पैसे मेरा लेके सवाल आपने असल में समझा नहीं। आप बात को दूसरी तरफ और सियासी साइड पर ले गए। मेरा सवाल ये है कि आधे लोग हड़ताल का हिस्सा होते हैं, आधे नहीं होते, ये आप मानते हैं? 100 धड़ों में तकसीम आपकी ताजिर तंजीम ये बात है, अब इससे क्या गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ेगा? एक दिन दुकानें बंद कर देने से, शटर डाउन हड़ताल कर देने से क्या महंगाई अगले दिन ऐलान हो जाएगा? ये कम हो नहीं जाएगा? होगा, ये नहीं होगा। तो फिर क्या फ़ायदा? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब खुद ही हम मान रहे हैं हाँ, आप कि इन हड़तालों का कोई फ़ायदा नहीं? नहीं तो हुकूमत इसका असर कब लेती है, ये मुझे बताएं। सर आप खुद उस दिन आपके जमात अंदर- इस्लामी वालों को इन्होंने धरना बढ़ाया, उसके बाद आधे घंटे बाद ही स्लाइड आ गई, 2 रुपये 84 पैसे बिजली महंगी हो गई। तो वो कहाँ गया तो वही जमात इस्लामी मेरा का point ही धरना? है, मेरा सवाल यही है तो मैं कह रहा हूँ, ये कि हुकूमत फेक हुकूमत है, आपका ये सारी कारोबार खबरें बंद फेक करने होती हैं। से एक स्टॉल वाला, दिहाड़ी वाला मुतासर हो जाएगा, हाँ। जो आपके घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो छोटा तबका है ये तो बिल्कुल जैसे हम तो मुतासिर होंगे। हाँ। ठीक है, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा अगर हड़ताल करें ना, इसको गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए कि इस टाइम जो मुल्की हालात जा रहे हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं। हम जैसा मिडिल क्लास बंदा जो है घर के गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ है। जो बेचारे रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए कम से कम 2000 रुपये की दिहाड़ी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कम से कम इस टाइम रेंटर देखा जाए तो वो कम से कम माड़े से माड़ा 15 से 20 हज़ार रुपये रेंट है। हड़ताल अगर होती है तो हमें खुद दुकानदार को चाहिए प्रॉपर मार्केट बंद होनी चाहिए। उससे फ़र्क पड़ेगा? हमें तो देखें गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ना, गवर्नमेंट तो फेक है। तो फिर तो आपके दिल की तसल्ली हुई दिल सर। की तसल्ली के लिए हमें ये तो दिल की होगा ना, तसल्ली के लिए अपना ही देखें, कारोबार एक दिन के लिए बंद कर देना। नहीं देखें फ़र्क तो पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को नहीं हमारी इकोनॉमी को तो पड़ेगा। फिर तो वो तो गवर्नमेंट जवाब देगी ना जो उसको। आपके अपने बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। बिजनेस में ज़ाहिर बात है, हम एक दिन दुकान ही खोलेंगे, हमारी अच्छा, इसके सेल बड़े में फ़र्क प्रॉपर पड़ेगा। रास्ते भी हाँ हैं। जी, अदालत जाया जा सकता है। हाँ। अदालत आपको लगता है कि कंप्लेन हमारे की जा मुल्क की अदालत कोई फैसला कर सकती है? तो फिर आप इदारों से बेजार होकर एक दिन की बेजार है, दुकानें बंद करके फिर वही बात आ गई कि दिल की तसल्ली है। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ आएंगे। अनारकली बाजार में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? सर जरा नीचे आ जाइएगा तो ज़रा आराम से बात हो जाएगी। मुस्कुरा रहे थे आप मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। दरअसल बात ये है कि दुकानदार बेचारों को पता नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बेसिक तौर पे ये जो हड़ताल हो रही है महंगाई के ऊपर हो रही है, तो आज 2 स्कीम के ऊपर भी हो रही है, क्योंकि जो टैक्स लगा रहे हैं वो ना देने वाले हैं। अब देखें ना, ये पिछले 4-5 महीने से जो हालात है कारोबार आपके सामने हैं, लोगों की तो रोटी कमाना जो है ना, वो अल्लाह रहम करे कि कई दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि हालात ना होने की वजह से लोग परेशान। अब बेसिक तौर पे देखें, दुकानदार तो सर्वाइव कर लेगा, ये जो मजदूर तबका बैठा हुआ है जिसकी तनख्वाह है 20, 25, 30, 35, वो जब बेचारा कहाँ पे जाएगा? अब बिजली के बिल देख लें, 200 से ऊपर जब स्लैब जाता तो 11-12 उसके चाहिए 3000 रुपये छोड़ रहा है। मैं चेक कर रहा था, बिल आया था किसी का 11,000 30,000 छोड़ के वो 8,000 रुपये आ गया। बात तो वही आ गई। कहाँ नहीं थे, कहाँ बेसिक तौर के ऊपर पिछले आप 1.5-2 साल से देखें, बिजली हर 15 दिन के बाद बढ़ रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? बता क्यों नहीं रहे कि हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, हम ये कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं? ये जो हमने बाहर से जो बजट ये दिया हमने IMF से पैसा, वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? कभी ओपन किया इन लोगों ने? हमें बता रहे हैं उसके मुतालिक। अब बंदा ये कह रहे हैं जी हड़ताल, और हड़ताल के भाई इसके पीछे ये देखें कि हमारे मकासद तो ये महंगाई हो क्यों रही है, इसका सदबाब क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है।
क्योंकि हालात तो ये है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिक्लाइन नहीं कर रही आपकी रीज़न्स को, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हैं। बहुत हज़ारों रीज़न्स हैं हड़ताल करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए भी। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हुआ है, सही कह रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये दुकानदार अब आया है, उसको पता कि 4-5 बजे शायद कोई काम हो जाएगा, क्यों नहीं आते दुकानदार? उनको पता कारोबार नहीं हो नहीं रहा। हाँ, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक दिन की हड़ताल करने से नहीं, ये एक दिन का आपने ये वापस हो जाएगा? आपकी ताजिर दो स्कीम जो अच्छे नीयत से शुरू की गई खराब हो गई, फिक्स टैक्स लगा दिया आप लोगों के ऊपर, एक और बम गिरा दिया जो अक्सर ताजिरों को पता ही नहीं। ये देखें, बात सुने, ये एक दिन की हड़ताल नहीं होनी। अगर इसका कोई हमें जवाब नहीं मिलता तो ये फॉर एवर ज़्यादा भी बढ़ेगी हड़ताल। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और हड़ताल और एहतजाज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हक़ होता है सबका कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हड़ताल करें, लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ता है? क्या जो मकसद होता है वो अचीव हो जाता है या नहीं? भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? जमील शाह। जमील भाई, हड़ताल का ऐलान किया गया है, शटर डाउन हड़ताल होगी, लेकिन हम सुनते रहते हैं कभी पहिया जाम हड़ताल, कभी शटर डाउन, कभी एहतजाज किया जा रहा है। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ता है? हमारे मुल्क में तकरीबन जब तक एहतजाज नहीं करते तब तक कोई भी काम नहीं होता मेरे ख़्याल में। लेकिन आजकल की जो गवर्नमेंट है, मुश्किल से अगर एहतजाज कर भी जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे एहतजाज हो चुके हैं जिससे कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह करे कि इस एहतजाज से, इस स्ट्राइक से कोई ना कोई हल निकल आए, कोई ना कोई हल निकल आए। कभी माजी में आपने देखा है किसी स्ट्राइक से हल निकला हो? हाँ, काफ़ी सारे हल निकले हैं, जैसे कि जितनी बार भी स्ट्राइक हुए तो उससे हल निकले। जैसे अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों ने एहतजाज किया, उसके हल निकले। तो आपको लगता है कि अगर ये कामयाब हुई, गवर्नमेंट ने सुन लिया? ताजिर कम्युनिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, अगर ये स्ट्राइक कामयाब हो जाती है तो मेरे ख़्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ताजर भी परेशान है, आवाम भी परेशान है। ताजरों के पास बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस कोई चीज़ ख़रीदने के लिए कोई लोग आ नहीं रहे। जैसे कि आप देख रही है, गली भरी भी होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है, क्योंकि कुछ ख़रीदने वाला कोई भी नहीं है। अब जब कोई ख़रीदार नहीं होगा तो ताजर परेशान होंगे, और जब बंदे परेशान होते हो फिर वो रोडों पे और स्ट्राइक पे आके मजबूर होते हैं। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बनती है। हाँ, ऐसा ही बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं, हड़ताल का हिस्सा बन रहे हैं आप? नो जी। नहीं, क्यों? आपके बेटा सामने ये सारी बातें, हड़ताल करके आपका और हमारा ही नुकसान होना है, गवर्नमेंट का क्या जाना है? वो तो फिर भी कहीं यहाँ से इधर उधर से कर लेता है काम। तो जो हमारे जैसे हैं जिन्होंने डेली वर्कर काम करना है, डेली कमाना और बच्चों को खिलाना, वो कहाँ कैसे खिलाएंगे? एक दिन का जो है ना, एक दिन दुकान बंद होने से 2 हफ्ते का फ़र्क पड़ जाता है। 2 हफ्ते का फ़र्क पड़ जाता है? हाँ, दुकानदारी का वो ऐसे है ना, उसको इकट्ठा एडजस्ट करना। छुट्टी तो कर लेते हैं, हड़ताल भी हो जाती है, तो जो घर वाले बच्चे हैं, घर में सबके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करवानी, ट्यूशन भेजना, खाना पानी, नाश्ता हर चीज़ देनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक भी यही है, और मैं यही पूछने निकली हूँ कि ताजिर अपनी कुर्बानी देकर, एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन की कमाई ख़त्म करके जो एहतजाज और हड़ताल करने लगे हैं, क्या इससे हुकूमतों को फ़र्क पड़ता है? क्या उससे अगले दिन ये खबर आ जाएगी कि महंगाई कम हो गई, बिजली 50 रुपये सस्ती हो गई? बेटा, नहीं सस्ती होगी, ये और ज़्यादा करेगी। ये सब चोर लुटेरे डाकू बैठे हुए हैं, ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं। हालांकि आपको सामने ये देखो ना, कश्मीर में क्या मसला चला हुआ है, ये इतना छोटा सा मसला है, वो नहीं हल कर सकते। इन्होंने आवाम को कैसे मेंटेन करना? तो आप सिस्टम और हुकूमत से भी मायूस हो गए हैं? हाँ, बिल्कुल, कि वो भी हालात बेहतर नहीं करेंगे ना। तो फिर हल क्या है? हम अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते? लोगों को रोटी पीछे लगा दिया, रोटी कमानी है। बेटा, वो ये होता है ना कि हम अपने हक पे भी खड़े होंगे ना, तो हमें कोई सपोर्ट देने वाला नहीं होगा। अभी कोई ज़्यादा पैसों वाला बंदा, प्लाजो वाला है, प्लाटो वाला, वो डिमांड करेगा, उसकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो साथ साथ मुँह को शोरा लगा देते हैं।
करप्शन के सिस्टम में अंकल मायूस हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर? फ़ायदा कोई किस चीज़ की हड़ताल करेंगे? महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के ख़िलाफ़, टैक्स के ख़िलाफ़। हो नहीं, कुछ नहीं है, सुना ही कुछ नहीं, सुनवाई कोई नहीं है। क्या आगे भी हड़ताल हुई है, उसका क्या रिजल्ट? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि पहले भी हड़ताल की, क्या कोई राब्ता हुआ, क्या कोई इसका असर नजर आया? कुछ भी नहीं है। तो फिर हल क्या है? हड़ताल भी नहीं कर सकते, अपनी कुर्बानी भी नहीं देनी है क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है, तो फिर हल क्या है? क्या अदालतों में जाना चाहिए? क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए? अब आवाम जो है ना आदी हो गई है, आदी हो गई, अब कोई फ़ायदा अभी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, कल को 1 वक्त की भी नहीं पूरी होगी। वो तो क्या करेंगे, कब तक? वही कहा ये तो पता क्या कर रहे हैं, ये तो कहते हैं अवाम जो है ना, पब्लिक और अवाम ये मर जाए वो बेटर। नहीं सर, ये तो कहते हैं हम आवाम के लिए बड़ी सहूलतें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आवाम के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आवाम के लिए कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। उनको कोई ना समझाने वाला है ना उनको पूछने वाला, वो अपनी मर्जी आप करते हैं जी। कोई माड़ा या मस्कीन बंदा हो ना, उसका इलाज हो ना ब्लड का चेंज करने का, वो 1 दफ़ा करवा लेगा, 2 दफ़ा करवा लेगा। ये 20 साल 25 साल हो गए जी शहबाज साहब का जी ब्लड चेंज होता है। किसी की हेल्थ पे बात ना करें, किसी की ज़िंदगी और हेल्थ पे बात ना करें सर, ये हम ये इखलाकी तौर पे बड़ी गलत हरकत है। किसी की सेहत पे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनके पास बेटे 4 पैसे माड़ा बंदा तो मर जाता है। सर माड़ा बंदा मर जाता है, वो बात ज़रूर करें, लेकिन किसी की सेहत पे बात ना करें। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। और एक बात उनकी मुझे बड़ी सही लगी कि हम कुर्बानी दे दें और फिर फ़ायदा ना निकले तो क्या फ़ायदा उस कुर्बानी का? तो हम अपने 2 हफ्ते भी ज़ाया करें, अपनी 1 दिन की पूरा कारोबार और दिहाड़ी भी बंद करें और उसके बाद जो है वो उसका इम्पैक्ट भी नहीं निकले। बहरहाल ये तो कल पता लगेगा कि क्या ताजिर मुत्तहिद हैं इसमें या नहीं, क्योंकि अभी क्लियरली अनाउंसमेंट्स के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा, मार्केट में फिरने के बाद भी मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि कुछ ताजिर ऑन बोर्ड हैं और कुछ नहीं हैं। कुछ शोर ही नहीं है कि उन्होंने हड़ताल का हिस्सा बनना है। नहीं, जब तक ये इत्तेहाद और यूनिटी नहीं आएगी तब तक उस हड़ताल और उस एहतजाज का इम्पैक्ट पता नहीं कैसे पड़ता है। जमात इस्लामी जो है वो भी इसको लीड कर रही है, एहतजाज के लिए अपना हिस्सा डाल रही है और आवाम के लिए जो है वो खड़ी हो रही है। लेकिन वहीं पर क्या ये हुकूमत के ऊपर वाकई में प्रेशर बनकर साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमने शहर भर में मुख्तलिफ़ ताजरों से ऑन एयर ऑफ एयर बात की, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया ताकि हुकूमत तक हम ताजरों की, आम आदमी की, गरीब लोगों की आवाज़ पहुँचा सकें। लेकिन वहीं पर जहाँ आम आदमी परेशान है महंगाई से, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ जो हैं वो बिजली के बिलों की सूरत में, पानी के बिलों की सूरत में, घर के किरायों की सूरत में, 2 वक्त की रोटी की सूरत में उसको सता रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं, तो फिर एहतजाज और हड़ताल की बात आती है। और अब ताजिर तंजीम जो है वो शटर डाउन हड़ताल की तरफ जा रही है। एक छोटा सा सवाल लेकर हम आवाम के लिए निकलेंगे और सिर्फ एक सवाल, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। सवाल सिर्फ ये होगा कि क्या हड़ताल करने से फ़र्क पड़ता है, हाँ या नहीं? मुझे आप इजाज़त दें और सुनिए कि आम लाहौरी क्या कहते हैं। भाई हड़ताल का तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होगा नहीं। दुकानें बंद होंगी, लेबर नहीं आएगी। यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है, रोज़ आएँ, रोज़ कमाएँ और रोज़ाना लेके जाएँ और खाएँ। एक दिन की हड़ताल से कितना नुकसान होगा, पहले इतना नुकसान है, हड़ताल से कुछ भी नहीं होना भाई। हड़ताल के बारे में यही है कि होना चाहिए, जो मुल्क के हालात है जो करवा रहे हैं
ये तो मुनासिब नहीं है। अब तो मतलब कि हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे हम 30,000 रुपये में गुजारा करते हैं, अब 60-60 हज़ार रुपये में नहीं गुजारा हो रहा। इस पर यह है कि हड़ताल करने से होगा, थोड़ा गवर्नमेंट प्रेशर बढ़ेगा, शायद गवर्नमेंट को तरस आ जाए वहाँ पे कि उस चीज़ें कुछ कम कर दें, क्योंकि वो बिल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके लिए ताजिरों ने कोशिश की है, शायद कोशिश कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला करे उनकी। तो मैं तो उनके साथ हूँ कि हड़ताल होनी चाहिए। हड़ताल का फ़ायदा हो तो होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली होनी चाहिए जिस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात है तमाम तबकात के, जिसमें ताजर और मज़दूर तबका वो बस ख़त्म होता जा रहा है। हड़ताल होनी चाहिए, आवाम ने बाहर निकलना चाहिए वे, बिल्लां लो सुकून मिले, सब चीज़ां सस्तियां होन। दुनिया मर्दी पे ये बिल वे के कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई नालियां 'च छाल मार रहा है, कोई अपने बीवी बच्चे सार रहा है। नहीं जी, बिल्कुल होना चाहिए। उनकी हड़ताल बड़ी ज़रूरी है। जो महंगाई का आलम है, बिज़नेस ज़ीरो पोजीशन पर है, मैशत तबाह हो रही है। जब हुकूमत से ये बातें संभाली नहीं जाती तो छोड़ दे हुकूमत, फिर क्यों वानों में बैठे हुए हैं। अगर हड़ताल नहीं करेंगे तो भुखे मारते फिर होर बनना शुरू हो जाएंगे। जो हालात होए ने, मजदूर आदमी की एक टाइम की रोटी कट्ठी करनी मुश्किल हो गई है। कई बंदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ हैं ਜਿਹੜੇ बेचारे 2-2 दिन फाके रहते हैं। ये हड़ताल करनी पैंती है, जो हाल कौम का हो गया ना, ਹੁਣ मजबूरी है भाई। हड़ताल से मुल्क को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे यूरोप के मुल्कों में तो हड़ताल होती है, इन्हीं वजूहत की बिना पर होती है। कीनिया में नहीं मामला हुआ पिछले दिनों, सिर्फ चंद % बढ़ा। यहाँ तो परसेंटेज की इंतहा ही कोई नहीं है, यहाँ तो अनलिमिटेड परसेंटेज है। मुल्क के लिए देखें, नुकसान तो गवर्नमेंट डेफिनेटली होता है मुल्क को ना, कि ज़ाहिर है इनके इकानमी रुक जाती है आपकी पूरी की पूरी। भावें एक बारी होएगा नुकसान, 2 बारी होएगा, अगों सुकून तो होएगा ना। गल तो है हुण दुकानां ते टैक्स हर चीज़ उत्ते करदे पे ने, तो बंदा की करे। माड़ा बंदा जिहदी तनख्वाह 10-15-20 हज़ार है, उन्होंने बिल 27 हज़ार आ गया, बेचारा रोटी खाएगा या बिल उतारेगा। मुल्क का भावें नुकसान, जो मजदूर मरता रहेगा तो मुल्क का नुकसान नहीं होएगा। जो मजदूर ही नहीं कुछ ले जाएगा तो मिलां कित्थे चलणगीਆਂ।